हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके सभी विषयों से होंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या साइंस के हो। सभी विषयों के क्वेश्चन होंगे इसमें। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो पिछले कई एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कौन सी पानी के जहाज वाली नहर उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ती है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पनामा नहर, ऑप्शन बी स्वेज नहर, ऑप्शन सी कील नहर, ऑप्शन डी ब्लैंड नहर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कील नहर, जो कि उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय संगीतकार जिसने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गाना गाया। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन बी अरिजीत सिंह, ऑप्शन सी ए.आर. रहमान, ऑप्शन डी कैलाश खेर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गाना गाया। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, लोकनाट्य के नौटंकी रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य वादन यंत्र कौन सा है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी नगाड़ा, ऑप्शन सी ढोल, ऑप्शन डी सितार। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी नगाड़ा, जो कि लोक नाटक के नौटंकी के रूप में प्रसिद्ध मुख्य वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी जैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बौद्ध। तो दोस्तों जातक जो है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अजंता चित्रण किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य वंश से, ऑप्शन बी गुप्त वंश से, ऑप्शन सी हर्यक वंश से, ऑप्शन डी पाल वंश से। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी गुप्त वंश। तो दोस्तों अजंता का चित्रण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कुंभ का मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 24 वर्ष। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 12 वर्ष। तो दोस्तों कुंभ का मेला जो है प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से गौतम बुद्ध की जन्मभूमि कौन सी है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लुम्बिनी, जो कि दोस्तों गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है। और दोस्तों लुम्बिनी जो है वो नेपाल में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्यौहार फसल से संबंधित नहीं है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओणम, ऑप्शन बी पोंगल, ऑप्शन सी भौगोलिक बिहू, ऑप्शन डी लोहड़ी। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी लोहड़ी, जो कि फसल के त्यौहार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला त्यौहार देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक पॉलीमर है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी स्टाइरिन।
तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, स्टायरीन, जो कि एक पॉलीमर है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहास किस वर्ष किया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1911। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम, ऑप्शन डी कैरियल रेडक्लिफ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी कैरियल रेडक्लिफ, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जहांगीर, जिसके आदेश से अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना की। और दोस्तों पहली कंपनी थी जो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पा नीति को किसने प्रस्तुत किया था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी जयराम वर्मा, ऑप्शन डी बेलग्रेड। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। डलहौजी ने हड़प्पा नीति प्रस्तुत की थी, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक भारत सरकार का कर नहीं है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन डी भू राजस्व, ऑप्शन डी निगम कर। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी भू राजस्व कर, जो है भारत सरकार का कर नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा राज्य है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी नर्मदा नदी, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 18वां प्रश्न है, किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी वीपी मेनन। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव किस वर्ष आयोजित हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950 1951, ऑप्शन बी 1952 1953, ऑप्शन सी 1951 1952, ऑप्शन डी 1949 1950। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1951 1952। तो दोस्तों 1951 52 में भारत में सर्वप्रथम
सामान्य चुनाव आयोजित हुआ? तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1972। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। 1972 में भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर साइन किया गया। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाखड़ा नंगल बांध, ऑप्शन बी नागा अर्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी टिहरी बांध, ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी भील जनजाति, ऑप्शन सी गुज्जर जनजाति, ऑप्शन डी कोली जनजाति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गोंड जनजाति, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी सिक्किम, जो कि दोस्तों भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी दार्जिलिंग। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, जहां भारत की सबसे बड़ी सुरंग स्थित है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी उत्तराखंड, जहां भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित हैं? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्मन से, ऑप्शन बी ग्रीस से, ऑप्शन सी पुर्तगाल से, ऑप्शन डी अंग्रेज से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीस से। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है दोस्तों ग्रीस से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन सी है शुक्र ग्रह, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। और दोस्तों शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1928। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है 1930। तो दोस्तों 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इटली की मुद्रा क्या है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी लीरा, ऑप्शन डी पौंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लीरा, जो कि इटली की मुद्रा है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले किस वर्ष गाया गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1910।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1911। तो दोस्तों 1911 में भारत का राष्ट्रगान प्रथम बार गाया गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों आज का आपके लिए होमवर्क है आईने अकबर। तो दोस्तों आज का आपके लिए होमवर्क है आईने अकबरी के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों इस दोनों सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।